आप लोग के साथ बिहार की पारंपरिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो स्पेशली इसे आद्रा नक्षत्र में बनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। जब जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है, हर घर में इसे बनाया जाता है और ये दाल भरा पूड़ी है, इसका नाम है। इसे कुछ लोग दल पूड़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग दल भरी बोलते हैं, कुछ लोग दल पूड़ी बोलते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिहार की पारंपरिक रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक बाउल में छोटे बाउल भर के चना दाल ले ली हूँ। इसे 5 से 6 घंटे ठंडे पानी में अच्छे से सोख होने के लिए छोड़ देना है। बट मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इसे गर्म पानी में कर दे रही हूँ। तब तक बाकी के मैं अपने सारे काम करूँगी और तब तक ये फूल जाएगा। तो इसे मैं गर्म पानी डाल के ढककर छोड़ दी हूँ और मैं यहाँ अपना आटे का डो रेडी कर ले रही हूँ। तो एक बड़े से बर्तन में मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच आटा ली हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक ली हूँ, थोड़ा अजवाइन ली हूँ और थोड़ा मंगरेल ली हूँ, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। और मोइन के लिए थोड़ा सा मैं ऑयल डाली हूँ। ऑयल ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा 1 चम्मच। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से एक नरम सॉफ्ट अच्छा सा एक डो तैयार कर लेना है। जैसा पूड़ी का आटा होता है ना टाइट, वैसा हमें नहीं करना है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहेगा, नॉर्मल एकदम रहेगा। तो जो उसकी फिलिंग उसके अंदर डालेंगे तो बेलते समय पूड़ियाँ फूटेंगी नहीं और अच्छे से हमारी पूड़ियाँ एकदम सॉफ्ट बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से हमें डो तैयार कर लेना है, उसे साफ़ कपड़े से इस तरह से ढककर छोड़ देना है। अब चलिए यहाँ मैं अपनी खीर की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं एक बड़ी सी बाउल में एक छोटा कप भर के मैं यहाँ पे चावल ली हूँ। ये नया वाला चावल है जो अभी जस्ट हुआ है। ये मैं अपने गांव से मंगाई हूँ, क्योंकि बेंगलुरु में ये तो अच्छे से मिल नहीं पाता है। आपके यहाँ जो चावल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, डेली यूज वाला भी। अगर ये वाला चावल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से एकदम साफ़ कर लेना है। तो यहाँ मैं 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध ली हूँ। तो दूध को अच्छी तरह से बॉईल करना है। तो दूध हमारा जब बॉईल हो गया है तो धुले हुए चावल को मैं यहाँ डाल दे रही हूँ और इसे बीच बीच पर चलाते रहना है और चावल को इस तरह से मिक्स कर लेना है चावल डालने के बाद। और ये नया वाला चावल है ना, इसलिए एकदम क्रीमी टेक्सचर देता है और ये इसका खीर बहुत ही टेस्टी एकदम लगता है। तो इस तरह से आप जब भी खीर बनाएं तो कोई भी जल्दबाजी ना करें। चावल डालकर इस तरह से बीच में छोड़ दें और हर 5 मिनट पे बीच बीच में चलाते रहें और तब तक आप बाकी के सारे काम करते रहें। तो मैं यहाँ चावल बैठा दी हूँ, तब तक बाकी के अपने सारे काम कर रही हूँ, जैसे सब्ज़ी कट करना और भी कुछ। और इसको बीच बीच में इस तरह से मैं चलाते रह रही हूँ। तो ये देखिए अब इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं ना कितना क्रीमी आ गया है और अपने आप चावल पूरा घुल गया है, क्योंकि ये नया वाला चावल है ना और इसका खीर बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मैं यहाँ 1 बाउल भर के चीनी डाल दी हूँ और चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा 5 से 6 यहाँ मैं बादाम दी हूँ, उसे तवे पर मैं यहाँ पे घी में फ्राई करके इसमें डालूँगी। आप चाहें तो यहाँ किशमिश भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसमें वो डाल सकते हैं। बट हमारे बच्चे यही पसंद करते हैं, इसलिए मैं यही डाली हूँ आपको। अब उसके बाद हमारा खीर बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं यहाँ सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो यहाँ भी मैं बेंगलोर में हूँ, तो बेंगलोर में परवल अभी ऐसा ही मिल रहा था, तो मैं यही लेकर आई हूँ। तो एक कढ़ाई में बैठाई हूँ, उसमें तेल गरम कर दी हूँ, सरसों का तेल, क्योंकि हमारे बिहार में ना सरसों के तेल में ही सब्ज़ी ज़्यादा बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो जब हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है तो 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे जीरा डाल दी हूँ और कटे हुए परवल को मैं इस तरह से ढक कर अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ना अच्छे से भूनने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से अलट्टे पलट्टे परवल का कलर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और इस तरह से मैं सारे परवल को फ्राई कर ले रही हूँ, बस इसी तरह से। और जब हमारा परवल अच्छे से फ्राई हो गया है तो सारे परवल को देखिए मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब उसी बचे हुए तेल में यहाँ मैं 4 बड़े साइज़ का मैं यहाँ पे आलू को कट कर लूँ। ये बॉयल आलू है। बॉयल आलू में ना आलू परवल की इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बॉयल आलू में बनाती हूँ। और हमारे बिहार में ना इस तरह से मसाले को अलग से पीस कर बनाया जाता है, तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
तो यहाँ मैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हूँ, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा ली हूँ, 2 लाल मिर्च ली हूँ, एक हरी मिर्च ली हूँ, थोड़ा जीरा ली हूँ और थोड़ा ये ब्लैक पेपर में ली हूँ और 5 से 6 लौंग है और 3 इलायची है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। तो इससे ये गरम मसाले हैं ना, इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो जिस प्लेट में मैं परवल निकाल कर रखी थी, उसी प्लेट में मैं ये आलू को भी निकाल ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ न्यूट्रेला भी थोड़ा फ्राई करके डाल सकते हैं। आलू, परवल और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं थोड़ा न्यूट्रेला को भी हल्का सा फ्राई करके निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ। तेल जब मेरा अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं यहाँ एक बारीक कटी हुई प्याज डाल दे रही हूँ। प्याज को भी अच्छी तरह से भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक ही हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। जब गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाए तो जो मसाला मैं रेडी करके रखी थी, उन सारे मसालों को मैं यहाँ डाल दी हूँ और हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे हल्दी डाल दी हूँ और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। और मैं जब यहाँ एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैं तो यहाँ नमक डालना ही भूल गई। तो यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दीजिए और इन सबको अच्छी तरह से मसालों को भूनना है। जब मसाला आधा भून गया है तो यहाँ मैं बारीक चॉप किया हुआ एक टमाटर भी डाल दे रही हूँ। इन सबको भी अच्छी तरह इस तरह से ढक करके और अच्छी तरह से भूनते रहना है। जब टोमेटो और सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पानी भी डाल दूँगी और पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि परवल भी भूनते समय ही आधा कुक हो गया था और आलू भी जो मैं फ्राई की थी तो वो भी बॉयल आलू था। तो यहाँ मैं थोड़ा ही पानी डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। और यहाँ मैं क्या की हूँ कि दो आलू को ना हल्का सा मैश करके डाली हूँ। इससे ना ग्रेवी में अच्छा सा एक टेक्सचर आता है और टेस्ट भी इसके ना बहुत ही अच्छे आते हैं। और ये सब्ज़ी मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं चाहिए, लटपट जैसा होता है ना आलू परवल के एकदम लटपट वाला सब्ज़ी, वैसा चाहिए जैसे शादी ब्याहों में मिलते हैं ना, वैसा ही। जब आधा वो लटपट जैसा आलू परवल की सब्ज़ी हो गई है तो यहाँ मैं ऊपर से 1 टेबल स्पून यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा मैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। अब सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है तो यहाँ मैं अपने एक बार दाल को भी चेक कर ले रही हूँ कि मेरे दाल भी हो गए हैं। इसको एक मैं दबाकर देख रही हूँ तो अच्छी तरह से ये पूरा अंदर तक पूरा अच्छी तरह से फूल गया है और पक गया है। तो इसे मैं क्या करूँगी, सीटी नहीं लगाऊंगी। ये मैं अपने अलग तरीके से बना कर को दिखा रही हूँ, एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो एक मैं यहाँ पे कढ़ाई ली हूँ, थोड़ा मैं उसमें तेल डाली हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ जीरा डाली हूँ, 1 तेज़पत्ता डाली हूँ और 5 से 6 मैं यहाँ छोटी वाली रेड चिल्ली डाल दी हूँ। और इन सबको जब अच्छे से थोड़ा भून जाए ना, चटक जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे चने के दाल को डाल दे रही हूँ और इस तरह से इसे थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहना है, हर 2 मिनट पे, और इसे ढक कर के पकाना है और इसे तब तक पकाते रहना है, इस तरह से भूनते रहना है जब तक इसके सारे मॉइस्चर चले ना जाएं। और इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे कलर के लिए हल्दी भी डाल दी हूँ और थोड़ा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक भी डाल सकते हैं। और यहाँ थोड़ा मेरा क्लिप कट गया था इसलिए आपको दिखा नहीं पाई, बट यहाँ आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे आप हल्दी भी डाल दीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छे आते हैं। और इन सबको अच्छी तरह से भूनते रहना है, इसे ढक कर के पकाना है। और ये देखिए भूनने के बाद बहुत ही अच्छे, आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। अब मैं यहाँ इसे पाउडर बनाऊंगी, फ़ाइन पाउडर बनाना है, मिक्सी में इस तरह से चलाना है और इसे फ़ाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, एकदम फ़ाइन पाउडर हो गया है। और इसे दाल पूरन भी बोलते हैं। हमारा पूरन बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं आटे से छोटा सा एक लोई तोड़ ली हूँ और इसे हल्का सा एक कटोरी का इस तरह से घुमाते घुमाते एक कटोरी का शेप इस तरह से बना लेना है और चम्मच से यहाँ मैं 1 चम्मच उसमें डाल रही हूँ। जैसे आलू का पराठा में बनाते हैं ना, उसी तरह से इसे 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूड़ियाँ बेलते समय फूट भी जाता है। तो इसे हमें इस बात का ध्यान रखना है और 1 चम्मच डालना है। उसे हल्का सा धीरे धीरे प्रेस करते हुए और धीरे धीरे इसको मोड़ते जाना है और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए धीरे धीरे इसे पैक कर देना है। ये देखिए अब हमारा इस तरह पूड़ियों के अंदर फिलिंग अच्छे से पैक हो गया है और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देना है, ज़्यादा नहीं तो जो फिलिंग है वो बाहर भी आ जाएंगे। तो ये देखिए एक दूसरा भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से लोई को हल्का सा एक गोल सा कटोरी के शेप का
कर लेना है और 1 चम्मच डालना है और धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करते हुए पैक कर देना है। और ये देखिए हल्का से इसे प्रेस कर देना है। अब मैं इसे आपको बेल कर दिखाती हूँ। इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, 2 साइड एक तरफ, फिर पलट देना है, फिर 2 बेलन एक साइड, इसे ज़्यादा नहीं। ये ना हल्का मोटा ही होता है। ये देखिए पतला बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर की फिलिंग ज़्यादा प्रेस करने से बाहर भी आ जाएंगे और पूरी फूट भी सकता है। तो यहाँ मैं एक लोहे की कढ़ाई ली हूँ और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाली हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें आप अपने घर में फ्राई करते हो। और यहाँ मैं गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखी हूँ और इस तरह से झाड़े से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है, घुमाते जाना है। तो ये देखिए अब पूड़ियाँ धीरे धीरे फूलने लगा है। तो एक साइड पूड़ी अच्छे से जब फूल जाए तो इसे पलट के दूसरे साइड भी इस तरह से, कलर इसका ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये दल पूड़ी होता है ना, उसका कलर ऐसा ही आता है। अब जब दूसरी साइड हो जाए तो इस तरह से इसे साइड में, तेल को साइड में करते हुए इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए इसी कलर से सारा हमारा दाल पूड़ी ऐसा ही हमें फ्राई करके निकाल लेना है। तो हमारी पूड़ियाँ फूलकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से एक एक करके मैं सारी पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। ये देखिए एक एक करके इस तरह से मैं अपनी सारी पूड़ियों को इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही फ्राई करते जाना है और निकाल कर रखना है। और हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर तक इसकी फिलिंग कितनी अंदर तक गई है और पूरा भरा हुआ है दाल। और इसकी इतनी टेस्टी लगती है ना दाल पूड़ी। आप चाहें तो सब्जी, इसे खीर के साथ खाएं, सब्जी के साथ खाएं। और खीर सब्जी आपके बच्चे नहीं पसंद करते हो तो आप चाहें तो इन्हें इस तरह से भी रोल करके दे सकते हैं, वो ऐसे भी खाना पसंद करेंगे और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। अब मैं यहाँ अपनी थाली तैयार कर ले रही हूँ। तो एक कटोरी में मैं यहाँ सबसे पहले खीर निकाल ले रही हूँ और इसमें इस तरह से, और आलू परवल की सब्ज़ी जो मैं बनाई थी उसे मैं यहाँ डाल दे रही हूँ और पूड़ियों को मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ। आपको इस तरह से बिहार की थाली पूरी तैयार करके आपको मैं दिखाती हूँ। और हमारे बिहार में इसके साथ आम भी ज़रूर खाया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको पूरी पारंपरिक तरीके से बिहार की दाल पूड़ी, खीर और आलू परवल की सब्ज़ी और आम के साथ इस तरह से खाया जाता है अदरा नक्षत्र में। लगभग अदरा नक्षत्र जैसे ही आता है हर किसी के घर में ऐसे ही बनता है। सब्जी आपको जो पसंद है आप वो चेंज कर सकते हैं, बट दाल पूड़ी खीर तो ज़रूर बनता है और सब्जी जिसको जो पसंद हो वो बना लेते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमें किस किस सिटी से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।